Hi everyone, welcome to our Digiverse family. This is Rahul Agarwal, an affiliate marketing trainer and your friend. Firstly, thank you for buying our course. So my aim would be to make you a good affiliate marketer, and in this course we want to talk about what is affiliate marketing, how does it work, the pros and cons of affiliate marketing, and how to make money with affiliate marketing. Hello guys, welcome back. Before we start, I would like to ask you a very important question. Are you considering affiliate marketing for the long haul or are you in it just to earn a one-off commission? Guys, आप affiliate marketing कैसे देखोगे? As your long term business और या just एक दो कमीशन earn करने के लिए? मेरे लिए affiliate marketing एक long term business है. I hope आप भी इसको एक long term business की तरह देखें. Affiliate marketing has to be considered just like any other full-time business. It's only then you see the real income coming in. तो गाइस जो भी एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस देखें, तभी वो इससे एक अच्छा मनी अर्न कर पाएंगे और अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ग्रो कर पाएंगे. दिस कोर्स इज फुल ऑफ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट प्रिसाइज चैप्टर्स विद एक्शनेबल स्टेप्स, असाइनमेंट्स एंड इंटरेक्शंस. तो गाइस जो हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बनाया है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम इजी वे पे प्लस एकदम स्पेसिफिक जो सिखाना होता है एफिलिएट मार्केटिंग में वो आप हमारे कोर्स से सीखोगे. आई रियली होप यू डू कंप्लीट इट. द ओनली वे यू सी रिजल्ट्स इज इफ यू टेक एक्शन. तो गाइस आई होप जो भी हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस बनाई हैं, जितना भी हमारा कोर्स है वो आप उसको पूरा देखो, प्लस जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो भी आप अटेंड करो. आप तभी एफिलिएट मार्केटिंग में मनी अर्न कर पाओगे जब आप खुद करोगे. अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ दोगे या आप हमारी लाइव क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में मनी अर्न करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी. कि आप लोग पूरी वीडियोस देखो, लाइव क्लास अटेंड करो और मनी अर्न करो एफिलिएट मार्केटिंग में. हाउ रेलेवेंट इज एफिलिएट मार्केटिंग टुडे? चेक फॉर योरसेल्फ. तो गाइस ये कुछ फिगर्स हैं. इन 2019 एफिलिएट मार्केटिंग रीच्ड $6.4 billion in turnover. Affiliate marketing is estimated to be worth $12 billion globally. America is the biggest player in the global affiliate marketing industry with a 39% शेयर. तो गाइस आपने ये फिगर्स देखे कि एफिलिएट मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है ऑनलाइन. एफिलिएट मार्केटिंग इफ डन इन द राइट वे कैन बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम. सो गाइस अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सही तरीके से करोगे, जो हम लोग गाइड करेंगे उसी डायरेक्शन पे वर्क करोगे, तो गाइस आपका एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा. तो फिर फ्यूचर में एफिलिएट मार्केटिंग आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा. आपको कोई भी दूसरे बिजनेस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. Did you know some of the top affiliate marketers make as high as 6 figures incomes month on month? तो guys affiliate marketing में बहुत सारे affiliate marketers हैं जो 6 figure 7 figure मंथली जनरेट करते हैं. तो guys तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि affiliate marketing को आप एज अ लॉन्ग टर्म एज अ फुल टाइम बिजनेस देखिए, तभी आप इससे गुड मनी अर्न कर पाएंगे. Did you know affiliate marketing is by far the easiest way to make money? It does not require you to create any new product or service. तो guys as you know nowadays आप ऑनलाइन के थ्रू बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हो, बट एफिलिएट मार्केटिंग एज कम्पेयर टू अदर ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी इजी है. बिकॉज इसमें आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, इसमें आपको कोई ऑफर क्रिएट नहीं करना पड़ता. आपको प्रोडक्ट या ऑफर आपका एफिलिएट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा. सपोज गाइस अगर आपको कोई प्रोडक्ट या कोई ऑफर क्रिएट करना पड़ता तो वो कितना आपके लिए कॉस्टली प्लस कितना टाइम कंज्यूमिंग होता. तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ऑफर आपको प्रोडक्ट खुद ही एफिलिएट नेटवर्क प्रोवाइड करता है. दैट्स व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बाय फार द इजीएस्ट वे टू मेक मनी एज कंपेयर टू अदर ऑनलाइन बिजनेस. एंड व्हाई इज इट सो? वन ऑफ द रीजंस बीइंग ऑल यू हैव टू डू इज शेयर योर एफिलिएट लिंक. अनदर रीजन बीइंग यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मनी इनटू क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट या कोई ऑफर क्रिएट नहीं करना पड़ता है, आपको एफिलिएट नेटवर्क ऑफर या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा. प्लस हम लोग को खाली क्या करना पड़ता है, जो ऑफर होता है उसको प्रमोट करना होता है, उसको शेयर करना होता है, उससे हमारी कमीशन जनरेट होती है. दैट्स व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग सबसे इजी वे है मनी अर्न करने का. दैट बीइंग सेड देयर इज अ राइट एंड रॉन्ग वे ऑफ गोइंग अबाउट बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर. बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you will have started your journey on affiliate marketing to the right way. Let's start with the very first question. What is affiliate marketing? Affiliate marketing is essentially promoting other people's products. Essentially, you are like Google and you're getting paid to advertise products. However, you are usually not getting paid per each click. In the most popular types of affiliate marketing relationships, you are getting paid a commission when the end consumer takes a meaningful action, usually buying the product. On the other hand, if you are creating your own products, you may look into affiliate marketing to promote them. The main appeal is that you are paying CPA, that is cost per action, so you are not actively losing money if your advertising results in leads. With affiliate marketing you are only paying if you are getting sales. Similarly, if you are promoting other people's products as an affiliate,
You are only getting paid if you are selling. So guys, affiliate marketing क्या है? Affiliate marketing is all about generating commission through affiliate product. Like you can see in this picture, there is an affiliate product, consumers and commission. So what affiliate has done? Affiliate ने क्या किया? Affiliate मतलब कि आपने ऑफर लिया एफिलिएट नेटवर्क से, अपनी एक टारगेट ऑडियंस बनाई, उनको प्रोडक्ट सेल किया और जितने लोगों ने बाय किया वो प्रोडक्ट, उससे कमीशन जनरेट हुई, उसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बट ये इतना इजी नहीं है, इसमें आपको एफिलिएट नेटवर्क फाइंड करना पड़ेगा, बेस्ट कन्वर्टिंग ऑफर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब बेस्ट कन्वर्टिंग जियो मीन्स कंट्री, मतलब कि किस कंट्री को ऑफर ईजिली कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि डोंट गो फॉर इंडियन एफिलिएट नेटवर्क, ऑलवेज गो फॉर यूएस एफिलिएट नेटवर्क्स और यूके एफिलिएट नेटवर्क्स, बिकॉज उनका पे आउट काफ़ी अच्छा होता है और इंडियन एफिलिएट नेटवर्क्स का पे आउट बहुत कम होता है और वो लीड्स भी स्क्रब करते हैं। स्क्रब मतलब कि आपकी जो लीड्स आएंगी वो भी काट देते हैं। मान ली आपकी 10 लीड्स आई तो आपको 3-4 लीड्स का पेमेंट कर देंगे, तो बाकी लीड्स का पेमेंट नहीं करते और पेमेंट भी उनकी बहुत लेट हो जाती है इंडियन एफिलिएट नेटवर्क्स की। एंड ये आपको ऑफर्स कहाँ से मिलेंगे, ये एफिलिएट नेटवर्क आप कहाँ से फाइंड करोगे, बिकॉज अगर एफिलिएट नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा तो आपको ऑफर्स नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। कौन से ऑफर्स चाहिए? बेस्ट कन्वर्टिंग ऑफर्स और हाई पे आउट्स ऑफर्स। आपको एक ही ऑफर मिलेगा अलग अलग पे आउट का, सेम ऑफर है, कोई मिलेगा $1 का, कोई मिलेगा $1.5 का, कोई मिलेगा $2 का। आपको ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम पे आउट कौन सा नेटवर्क दे रहा है। और एफिलिएट मार्केटिंग लाखों एफिलिएट नेटवर्क हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग कनेक्शंस विद whom? कनेक्शंस विद एडवर्टाइजर्स, एफिलिएट नेटवर्क्स हु विल प्रोवाइड यू द ऑफर्स। मतलब कि अगर आपको अपना करियर एफिलिएट मार्केटिंग में बनाना है तो हमेशा नए नए एफिलिएट नेटवर्क्स फाइंड करिए, ताकि अगर किसी को कोई भी एफिलिएट नेटवर्क का ऑफर पॉज होता है तो आप दूसरे एफिलिएट नेटवर्क का ऑफर रन कर सकते हो। और सबसे मेन बात आती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है एफिलिएट मार्केटिंग में, और ट्रैफिक नहीं है कुछ नहीं है, बिकॉज एंड आपको रिजल्ट जो देगा आपको ट्रैफिक ही देगा। और अगर हम आपकी बात करें तो सोर्सेस ऑफ ट्रैफिक बहुत सारे हैं, बट आपको ये फाइंड करना है कि बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रैफिक आपके ऑफर के लिए कौन सा होगा। इसे मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर ट्रैफिक इज अ की पॉइंट इन एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ हम बात करते हैं कमीशन की। अगर हमने किसी का प्रोडक्ट सेल करी तभी कमीशन जनरेट हो, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके हैं कमीशन जनरेट करने की। तो ऐसा ही नहीं है कमीशन हम लोग खाली सेल से मिलेंगे। कमीशन बहुत टाइप के होते हैं कि जिससे हम पैसा बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं है खाली प्रोडक्ट सेल करेंगे तभी हमें कमीशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में। अब सो गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। So guys, now I will be telling you some important things related to affiliate marketing. Let's start with the first point, that is price format. तो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि कमीशन खाली तभी जनरेट होगा जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे। खाली सेल ऑफर्स खाली एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं होते, बहुत टाइप के ऑफर्स होते हैं जिससे कमीशन जनरेट हो सकता है। तो गाइज फर्स्ट होता है CPM, दैट इज कॉस्ट पर इम्प्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या कोई भी आपने लैंडिंग पेज बनाया है प्रोडक्ट का, तो जब आप उसको प्रमोट करोगे, जो आप टारगेट विजिटर्स हैं या टारगेट ऑडियंस है, जब वो आपके ऐड देखेंगे तब कमीशन जनरेट हो जाता है। तो CPM में कमीशन तब जनरेट होता है जब आपका कोई भी ऑफर या कोई भी लैंडिंग पेज या कोई भी प्रोडक्ट का वीडियो जब आपका ऑडियंस देखता है तब आपका कमीशन जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा CPC, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। तो गाइस CPC ऑफर्स कौन से होते हैं? CPC ऑफर्स वो होते हैं लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लैंडिंग पेज, जो आपका टारगेट ऑडियंस जब उस ऑफर पे क्लिक करेगा तब आपको कमीशन जनरेट होगा। इसमें गाइस मोस्टली ईमेल ट्रैफिक बेनिफिशियल होता है और ईमेल ट्रैफिक की ही ज्यादा डिमांड होती है CPC ऑफर्स में। तो इसमें क्या होता है गाइस, आपका कोई भी जो टारगेट ऑडियंस होगी जब आपके लैंडिंग पेज के ऑफर पे क्लिक करेगी तब आपको कमीशन जनरेट होगा। नेक्स्ट आता है CPA, दैट इज कॉस्ट पर एक्शन। तो गाइस CPA ऑफर्स कौन से होते हैं? CPA ऑफर्स वो होते हैं लाइक सर्वे हो गया, लाइक आप फॉर्म सबमिट ऑफर हो गया, फर्स्ट पेज सबमिट, सेकंड पेज सबमिट ऑफर्स हो गए। इसमें क्या होता है गाइस, आपका जो टारगेट ऑडियंस है जब वो उस फॉर्म को फिल कर देगी तो एक एक्शन कंप्लीट हो गया। जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कमीशन जनरेट होता है उसमें। तो गाइस CPA ऑफर्स से ही एक न्यूबी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि CPA ऑफर्स इजिली कन्वर्ट होते हैं और कमीशन भी अच्छा होता है इसका। और मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स CPA ऑफर्स ही रन करते हैं और हम लोग भी CPA ऑफर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और इसको कैसे रन करते हैं और कमीशन कैसे जनरेट करते हैं, मनी कैसे अर्न करते हैं CPA ऑफर्स से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा CPI,
दैट इज कॉस्ट पर इंस्टॉल। अब इंस्टॉल से आप समझ ही रहे होगे कि लाइक आपका कोई भी ऐप हो गया, तो जो भी CPI ऑफर्स होते हैं वो एप्स होते हैं, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया। इसमें क्या होता है कि जब आपका जो टारगेट ऑडियंस होगी, जब आपके ऐप को या आपकी जो ऑफर है उसको जब इंस्टॉल करेगी, तब इसमें कमीशन जनरेट होती है। तो CPI ऑफर्स में कमीशन तब जनरेट होती है जब आपका टारगेट ऑडियंस इंस्टॉल करेगा उस ऐप को या कोई भी ऑफर को इंस्टॉल करेगा, तब कमीशन जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा CPS, दैट इज कॉस्ट पर सेल। ये तो सबको पता ही है। कॉस्ट पर सेल में क्या होता है कि कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट जब प्रमोट करेंगे, जब आपका ऑडियंस उसको खरीदेगा, तब इसमें कमीशन जनरेट होती है। CPS ऑफर्स सबसे डिफिकल्ट होते हैं कन्वर्जन में, तो इसको एफिलिएट मार्केटर को तभी रन करना चाहिए जब एकदम वो प्रो हो जाता है। मगर सबसे ज्यादा कमीशन आपको CPS ऑफर्स में ही मिलती है, क्योंकि आप इसमें एक प्रोडक्ट सेल करते हो, इसलिए सबसे ज्यादा कमीशन होती है। मगर सबसे डिफिकल्ट भी यही होता है। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू शेयर। तो गाइस रेवेन्यू शेयर में क्या होता है, कोई फिक्स पे आउट नहीं होता। इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस किस में होती है, आपने जहाँ से ऑफर लिया है और आपका शेयर, दो लोगों का शेयर होता है। रेवेन्यू शेयर में जो ऑफर्स होते हैं वो CPA ऑफर्स भी हो सकते हैं, CPC ऑफर्स भी हो सकते हैं और CPS सेल ऑफर्स भी हो सकते हैं। इसमें कमीशन लाइक 80-20, 90-10, 70-30। जो 70, 80 या 90 होगा, बड़ा अमाउंट होगा, वो आपका होता है। जो कम अमाउंट होता है वो जहाँ से आपने ऑफर लिया उसका होता है। इसमें कोई भी लीड जब आपकी जनरेट होती है, तो जो भी आपका कमीशन, जो भी परसेंटेज होता है, उतना आपका पे आउट जनरेट होता है। लाइक $2 की लीड जनरेट हुई है या $60 का सेल जनरेट हुआ है, तो जो भी कमीशन आपको डिसाइड, लाइक 80% तो आपको इसका $60 का 80% अमाउंट आपको मिल जाएगा। रेस्ट जो 20% है वो आपके एफिलिएट नेटवर्क या जहां से आपने ऑफर लिया है उसको कमीशन मिल जाएगा। लास्ट है हमारा PPC, दैट इज पे पर कॉल। तो गाइस पेपर कॉल ऑफर्स कौन से होते हैं, इसमें हमें कॉल जनरेट करनी होती हैं। इसमें आपको ऑफर में नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको अपने लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे या कोई भी जब आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप लगाओगे। जब उसको प्रमोट करोगे आप, जो आपका टारगेट ऑडियंस है या जो विजिटर्स हैं, जब उस पे नंबर पे कॉल करेंगे तब कमीशन जनरेट होगा। और जो नंबर जो मिलता है उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में TFN। तो जब आप पेपर कॉल ऑफर्स करोगे, तो जब आप उनसे बोलोगे कि हमें TFN चाहिए, तो आपको नंबर्स दे देंगे। तो उस नंबर को आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे और इसको प्रमोट करोगे, तो उस नंबर पे जब कॉल करेगा कोई जन, तब कमीशन जनरेट होगी। तो आई थिंक आपको ये सातों समझ में आ गए होंगे प्राइस फॉर्मेट कि किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम लोग कमीशन जनरेट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो खाली एक सेल ही ऑफर नहीं होते जिससे कमीशन जनरेट होता है, बहुत तरीके से हम लोग कमीशन जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे होता है CPA, जो है कॉस्ट पर एक्शन। इसको हम लोग लीड जनरेशन के नाम से भी बोलते हैं, कि मतलब कि जब लीड जनरेट होती है, मतलब कि जब कोई भी फॉर्म सबमिट होता है उससे एक कमीशन जनरेट होती है। तो आगे मैं आपको CPA ऑफर्स के बारे में और इससे कैसे कमीशन जनरेट होगा मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस लेट्स गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स। तो गाइस डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं? डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स आर द वन हु ओन द ऑफर्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब कि डायरेक्ट एडवर्टाइजर वो होते हैं जो ओनर होते हैं ऑफर्स के, मतलब कि उनके खुद के ऑफर्स होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कमीशन आपको मिलती है वो इन्हीं के थ्रू मिलती है। और डायरेक्ट एडवर्टाइजर का खुद का भी एफिलिएट नेटवर्क होता है और वो अपने ऑफर दूसरे एफिलिएट नेटवर्क को भी देता है, ताकि उनको ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ज्यादा एफिलिएट उनके ऑफर रन कर सके। तो गाइस अगर आपने ऑफर डायरेक्टली एडवर्टाइजर से लिया है तो आपको मैक्सिमम पे आउट मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा पे आउट आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऑफर्स उन्हीं के हैं। सबसे ज्यादा पे आउट आपको यही दे सकते हैं। तो गाइस एडवर्टाइजर्स फाइंड करना, डायरेक्ट एडवर्टाइजर मतलब जो ओनर होते हैं ऑफर्स के, वो फाइंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। उससे आपको कमीशन, मतलब उससे जो आपको जो पे आउट मिलेगा ऑफर का, वो मैक्सिमम मिलेगा। तो गाइस आप समझ गए होंगे डायरेक्ट एडवर्टाइजर कौन होते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजर वो होते हैं जो ओनर होते हैं ऑफर्स के, और डायरेक्ट एडवर्टाइजर ही होते हैं जो ऑफर को क्रिएट करते हैं। So let's move forward to our next point, that is affiliate network. So guys affiliate network क्या होता है? Affiliate network is a place where you find the affiliate offers and your traffic report. मतलब कि affiliate network का जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें हमको सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत टाइप्स के ऑफर्स मिलेंगे। उसमें हम कोई भी ऑफर चूज कर सकते हैं और जो भी हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे, जो भी इसका कमीशन जो जनरेट होगा, वो आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे शो होगा। एफिलिएट प्लेटफॉर्म में आपकी मान लीजिए आप 2-3 जगह से ट्रैफिक ले रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस जगह से इतने कन्वर्जन आए, इस जगह से इतने कन्वर्जन आए, इस जगह से इतने कन्वर्जन आए। लाइक एग्जांपल आपने 3 जगह से ट्रैफिक लिया, लाइक ABC, तो आपको एफिलिएट रिपोर्ट में ये दिखा देगा कि A प्लेटफॉर्म से आपको इतनी लीड्स आए, B प्लेटफॉर्म से इतनी लीड्स आए, C प्लेटफॉर्म से इतनी लीड्स आए हैं।
और गाइस जब एफिलिएट नेटवर्क में आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको एक एफिलिएट मैनेजर मिलता है जो आपके ऑफर्स अप्रूव करेगा और जो आपको गाइड करेगा, बेस्ट ऑफर्स बताएगा, उसमें आपको पेमेंट स्ट्रक्चर बताएगा कि आपको पेमेंट कब मिलेगी, क्या टर्म्स है पेमेंट के, मिनिमम पेमेंट क्या है, ये सब बताएगा। सो गाइस आप समझ गए होंगे कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है। एफिलिएट नेटवर्क में जो भी ऑफर्स हो गए, जो भी आप ट्रैफिक जनरेट करोगे उसकी रिपोर्ट शो होती है। ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं एफिलिएट नेटवर्क के। मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा एफिलिएट नेटवर्क के, बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क बताऊंगा जहां पे आपको इजीली अकाउंट मिल जाएगा और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो उन एफिलिएट नेटवर्क से। Let's go to our next point, that is offers। तो guys offers क्या होते हैं? Offers वो होते हैं जो हमें एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं, जिनको हम प्रमोट करते हैं और कमीशन जनरेट करते हैं उससे। एक एफिलिएट नेटवर्क में बहुत टाइप के ऑफर्स होते हैं, हर ऑफर्स का एक इंडिविजुअल ट्रैकिंग लिंक होता है। एंड गाइस एफिलिएट नेटवर्क में 3 टाइप के ऑफर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ओन ऑफर। तो गाइस ओन ऑफर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी तक, जो ओनर्स होते हैं ऑफर्स के, जो डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स होते हैं, जिनके खुद के ऑफर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ओन ऑफर्स। अगर आपका अकाउंट कोई एफिलिएट नेटवर्क में है, उनके खुद के ऑफर्स हैं, तो आपको बताएंगे कि ये हमारे ओन ऑफर्स हैं। तो गाइस अगर एफिलिएट नेटवर्क में ओन ऑफर्स है, मतलब कि ये खुद ही डायरेक्ट एडवर्टाइजर है, मतलब कि एफिलिएट नेटवर्क ये ऑफर्स ओन करता है, मतलब इसके खुद के ऑफर्स हैं ये, और इसमें आपको मैक्सिमम पे आउट मिलेगा गाइस। मतलब कि वो एफिलिएट नेटवर्क जो अपने ऑफर्स को ओन करता है, वहां पे आपको जो पे आउट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर एफिलिएट नेटवर्क्स। सेकंड होते हैं डायरेक्ट ऑफर्स। सो गाइस डायरेक्ट ऑफर कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑफर्स वो होते हैं जो आपके एफिलिएट नेटवर्क ने डायरेक्ट एडवर्टाइजर से लिए हैं, मतलब कि इसमें ब्रोकरिंग हुई है, मतलब कि जो ओनर है उसने दूसरे एफिलिएट नेटवर्क को ऑफर दिए हैं ताकि उसको और ट्रैफिक मिल सके। जो पे आउट होगा वो ओन ऑफर से कम होगा थोड़ा सा, मगर मोस्टली एफिलिएट नेटवर्क में डायरेक्ट ऑफर्स ही होते हैं, वो कि जो डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स जो ओनर होते हैं ऑफर्स के, उनको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लास्ट होता है सेमी डायरेक्ट ऑफर्स। तो गाइस सेमी डायरेक्ट ऑफर्स क्या होते हैं? सेमी डायरेक्ट ऑफर्स वो होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 2 बार ब्रोकरिंग हुई है, मतलब कि जो आपका एफिलिएट नेटवर्क है उसने एक दूसरे एफिलिएट नेटवर्क से लिया है और उस एफिलिएट नेटवर्क ने जो उस ऑफर्स के ओनर्स हैं उनसे ऑफर लिए हैं। तो गाइस इसमें जनरली जो भी पे आउट मिलेगा आपको काफी कम मिलेगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट ऑफर्स एंड ओन ऑफर्स, बिकॉज इसमें ब्रोकरिंग 2 या 3 बार हुई होगी। मतलब कि आपके एफिलिएट नेटवर्क ने जो भी ऑफर लिया है वो एंड एडवर्टाइजर से नहीं लिया है, कोई एफिलिएट नेटवर्क से लिया है और उस एफिलिएट नेटवर्क ने जो ओनर ऑफर का उससे लिया है। तो गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है पब्लिशर और एफिलिएट। तो गाइस पब्लिशर और एफिलिएट्स कौन होते हैं? गाइस पब्लिशर और एफिलिएट्स आर दोस हु प्रोवाइड ट्रैफिक टू द एफिलिएट ऑफर। तो गाइस एक सिंपल है कि पब्लिशर एफिलिएट्स कौन है? पब्लिशर एफिलिएट बेसिकली आप हो गए, हम हो गए, जो ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं एफिलिएट ऑफर पे और उससे कमीशन जनरेट करते हैं। Let's go to our next point, that is traffic। So guys traffic क्या है? ट्रैफिक अपने में एक बहुत बड़ा टर्म है। Traffic means a visitor coming to your website and traffic is the most important part in affiliate marketing। And अगर हमारे पास ट्रैफिक नहीं है तो हमारा सर्वाइवल परसेंटेज एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत कम है, इट्स लाइक 0%, बिकॉज हमारे पास ऑफर है, एफिलिएट नेटवर्क है, मगर ट्रैफिक नहीं है, तो हम लोग कमीशन कैसे जनरेट करेंगे? कमीशन तभी जनरेट करेंगे जब हमारे पास ट्रैफिक होगा, जब हमारे पास विजिटर्स आएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तभी तो कमीशन जनरेट होगा। तो ट्रैफिक होना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एफिलिएट के लिए, बिकॉज मोर ट्रैफिक मीन्स मोर कन्वर्जन, मोर लीड, मोर मनी। तो जितने ज्यादा विजिटर्स आएंगे उतने ही आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगे, उतने ही आपको ज्यादा कमीशन मिलेगी। तो ट्रैफिक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एफिलिएट मार्केटिंग में। और ट्रैफिक के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, बहुत तरीके से ट्रैफिक जनरेट किया जाता है। आगे मैं आपको सोर्सेस और ट्रैफिक भी बताऊंगा। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है वो ट्रैफिक होता है।